लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे जो कि मुग़ल एम्परर ने अपॉइंट किया था? ये थे मुर्शिद कुली खान। इसमें दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मुर्शिद कुली खान ये लास्ट थे जो मुग़ल एम्परर ने अपॉइंट किए थे, और दूसरे हैं सिराजुद्दौला, ये लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर थे। इनके बाद में ब्रिटिशर्स अपॉइंट करने लग गए थे। सिराजुद्दौला ने बैटल ऑफ प्लासी लड़ा था जहाँ की उनकी हार हुई थी, और उसके बाद में जो भी रूलर्स आए थे वो इंडिपेंडेंट नहीं थे, उन्हें ब्रिटिशर्स अपॉइंट कर रहे थे। तो फर्स्ट वन जो ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किए थे वो थे मीर जाफर। सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय क्लाइव इन द बैटल ऑफ, अभी बात की थी मैंने प्लासी में। प्लासी का बैटल हुआ था 23 जून 1757 में, और यहाँ पर ब्रिटिश कमांडर कौन थे? ये थे क्लाइव। ब्रिटिशर्स ने धोखे से इन्हें हरा लिया था। धोखा देने में मीर जाफ़र, मीर मदन, जगत सेठ और ओमी चंद। जगत सेठ को बैंकर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था। हेवन बॉर्न जनरल किसे कहते थे? हेवन बॉर्न जनरल, ये क्लाइव को कहा जाता था। ये दो बार गवर्नर बने थे, एक 1758 टू 60 और दूसरा 1765 टू 67। यहाँ तो बेसिकली इन्हें ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करने के लिए भेजा गया था। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब साइन हुई थी? बैटल ऑफ बक्सर के बाद। और 1758 टू 60 में इनके मेजर रोल क्या था? प्लासी जीतना। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में इन्होंने दीवानी ले ली थी शाह आलम टू से। कहाँ की? दीवानी ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। इसके अलावा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम भी था। ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम में क्या था? दो तरह की गवर्नमेंट चलेंगी। जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होगा ये तो नवाब के पास रहेगा, और रेवेन्यू जो था वो ब्रिटिशर्स के पास था। हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर? ये किया था आपके मीर कासिम ने। मीर जाफ़र के बाद में मीर कासिम को ब्रिटिशर्स ने थ्रोन पर बैठाया, लेकिन मीर कासिम जो थे वो थोड़ा इंडिपेंडेंटली काम करना पसंद कर रहे थे, और ज़्यादा इंटरफेरेंस ब्रिटिशर्स का पसंद नहीं कर रहे थे। इसलिए उन्होंने आर्मी का मॉडर्नाइजेशन किया यूरोपियन लाइंस पे। कैपिटल शिफ्ट की मुर्शिदाबाद से मुंगेर, क्योंकि मुर्शिदाबाद पर थोड़ा सा कंट्रोल ब्रिटिशर्स का ज़्यादा था, तो इसलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स से दूर जाने के लिए मुंगेर में अपनी कैपिटल शिफ्ट करी। ये सब चीज़ें ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आ रही थी। इसके अलावा इन्होंने एक अलायंस बनाया। अलायंस में कौन कौन था? एक तो कासिम खुद थे, इसके अलावा शाह आलम थे और शुजाउद्दौला। तो इस अलायंस की लड़ाई हुई थी ब्रिटिशर्स के साथ में। ब्रिटिशर्स की फोर्सेस को लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो। कौन सा बैटल था ये? बैटल ऑफ बक्सर। 1764 में ये बैटल हुआ था। डिसीजिव बैटल दैट लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। सो बक्सर ही था ये। नवाब ऑफ बंगाल व्हेन बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट। तो यहाँ एक कन्फ्यूजन रहेगा, लोग मीर कासिम को बोलेंगे लेकिन मीर कासिम नहीं है, आंसर है मीर जाफ़र। असल में जब लड़ाई होने वाली थी, जब ये सब चीज़ें चल रही थी, तो मीर कासिम को हटा के ब्रिटिशर्स ने मीर जाफ़र को वापस से नवाब बना दिया था।